जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपकी अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो आज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोवैलेंट बॉन्ड आपको बहुत ही सरल तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बाबू बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध, इसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक है सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड का अध्ययन किसने किया, तो सबसे पहले नंबर आपको लेविस नाम याद होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड का अध्ययन किसने किया? लेविस नामक वैज्ञानिक ने। कब बाबू किया? 1916 ईस्वी में। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का अध्ययन 1916 ईस्वी में लेविस नामक वैज्ञानिक ने किया है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। देखिए, सन 1916 ईस्वी में जी.एन. लेविस ने यह बतलाया कि जब कोई परमाणु ड्यूट या ऑस्टक नियम का पालन नहीं किए रहते हैं, अर्थात अक्रिय गैसों के विन्यास प्राप्त नहीं किए रहते हैं, तब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो पारस्परिक इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके अक्रिय गैसों के विनाश को प्राप्त करते हैं। यानी जी.एन. लेविस ने यह बतलाया कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो पारस्परिक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर करके अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करते हैं। यानी उन्होंने ये बतलाया कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दे करके और एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपने ड्यूट को पालन करते हैं या अष्टक नियम का पालन करते हैं, अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो इनके आधार पर हम यदि परिभाषा देखें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, यानी सहसंयोजक आबंध क्या है। तो देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक साझेदारी होती है, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक साझेदारी होती है, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। यानी दो परमाणुओं के बीच पारस्परिक का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक लेंगे, दो देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो वैसे जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी इसमें एकदम स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि दो परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। यदि बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल का, तो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल अधिक बात करेंगे तो बच्चों आप बात करेंगे हम लोग HCl का। HCl की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता होगा, H का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू निकालेंगे तो 1। Cl की यदि बात करें तो Cl का परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7 होगा। तो अब हम बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, आप कई बार पीछे वाला वीडियो में हम अपडेट भी कर चुके हैं कि कोई भी तत्व चाहता है
कि मेरे बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 18, 32, 50 यानी 2n स्क्वायर का पालन है। यानी कोई भी तत्व चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 18, 32 जैसे इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब 2n स्क्वायर का पालन करता है। सभी अक्रिय गैस इस 2n स्क्वायर का पालन करते हैं। सभी अक्रिय गैस 2n स्क्वायर का पालन करते हैं, यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये सभी 2n स्क्वायर का पालन करते हैं। इनके बाह्यतम कक्ष में हीलियम को छोड़ करके सबके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखिए, ये जिनके बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 18, 32 होता है वो स्थायी होते हैं। तो अब अस्थायी रहेंगे, तो स्थायी बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा तब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ग्रहण करेगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितने हो गया इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा। तो 8 बनेगा कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर करके ये 8 बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके 2 बन जाएगा। तो देखिए 2 रहेगा तब वो स्थायी है और 8 रहेगा तब वो स्थायी है, लेकिन 2 के अपेक्षा 8 रहेगा तो और अधिक स्थायी रहेगा, 8 के अपेक्षा 18 रहेगा तो और अधिक स्थायी रहेगा। अब थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, सह संयोजक आबंध कोवैलेंट बॉन्ड में परमाणु आपस में साझेदारी करते हैं, यानी परस्पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देने वाला भी अधातु और लेने वाला भी अधातु, यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो भी हमारा अधातु रहेगा और जो ग्रहण करेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, अधातु रहेगा। यानी सहसंयोजक आबंध में ग्रहण करने वाला और त्यागने वाला दोनों क्या रहेगा, अधातु रहेगा। तो अधातु दिखाई दे बिना सोचे समझे आपको बोल देना है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग इसको। तो बाबू कहना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास, तो देखिए हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन को डॉट या इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन के पास 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या करेगा, आपस में संयोग करेगा। तो जब आपस में संयोग करेगा तो संयोग करने के बाद इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, यानी 1 हाइड्रोजन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब देखिए क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन था, केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चा, अब क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी कहेंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। अभी जा करके बन गया HCl, ये अणु बन गया है। क्या बन गया, HCl अणु, यानी जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। सुन में आ रहा, इस तरह जाकर के हमारा क्या बन गया, इस तरह जाकर के हमारा HCl बन गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिसको करना है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो NH3 ये भी हमारा क्या है, सहसंयोजक आबंध है। मतलब कि नाइट्रोजन की बात करें, बचवा नाइट्रोजन की बिचवा बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन की बिचवा बात करेंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन में क्या देखते हैं, तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा अधातु है, नाइट्रोजन क्या हमारा अधातु है, और हाइड्रोजन क्या बचा, हमारा अधातु है। क्या है, हमारा अधातु है। दोनों हमारा क्या बाबू, अधातु है। तो दोनों जब हमारा बाबू अधातु है तो इस तरह हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 7, 2 और 5 हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए बचवा ये देखना है कि हाइड्रोजन कब है, एक ठो है,
आपको हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, यानी इसके 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन आपको 1 ठो है, नाइट्रोजन बेटा कितने हैं? 1 ठो है। तो इस नाइट्रोजन के 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के 72 कक्ष में बेटा आपको 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 5। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? प्रत्येक हाइड्रोजन के पास बाबू 1 इलेक्ट्रॉन है। अब तो अब क्या देख रहे हैं बेटा कि देखना यही है कि ये क्या करे कि इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेगा। तो जब बेटा आपस में संयोग करेगा तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास भी बाबू कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा कि नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप देख लीजिए कितने हो गया इसके पास आपको 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और नाइट्रोजन बेटा क्या करेगा कि हाइड्रोजन से भी ग्रहण कर लेगा। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन के 72 कक्ष में भी 8 हो गया और हाइड्रोजन के 72 कक्ष में 2 हो गया। तो इस तरह हम कर देंगे कि जाके बन जाएगा इन। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे बेटा, किसका बात करेंगे? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड बना है। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग क्या? सिंगल बॉन्ड। क्या बेटा बन गया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इस तरह बन गया NH3 बन गया। ठीक है, तो इस तरह जाकर के क्या बनता है? आपको NH3 बनता है। तो हम कह देंगे कि NH3 है तो हमारा क्या है? सहसंयोजक आबंध है। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 2-4 और एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए अब बेटा अब कोई बोले कि तुम 2-4 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सहसंयोजक है। तो जी बच्चों हम बात करेंगे CO2 का, यदि बात करेंगे हम लोग CH4 का, यदि बच्चों यदि हम बात करते हैं SO का, HCl का, HBr का। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कार्बन हमारा क्या है? अधातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। इनके बीच में जो बंध बनेगा तो सहसंयोजक आबंध बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? दोनों अधातु है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे सहसंयोजक आबंध। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, इनके बीच जो बंध बनेगा सहसंयोजक आबंध बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बंध बनेगा सहसंयोजक आबंध बनेगा। और बच्चों हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों अधातु है, इनके बीच जो बंध बनेगा सहसंयोजक आबंध। यानी दोनों अधातु दिखाई दे दे, दोनों अधातु दिखाई दे दे और उनके बीच जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सहसंयोजक आबंध बनेंगे। अपवाद को छोड़ करके अब थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, इनको छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? इनको। अब बच्चों बात करते हैं हम NaCl का। NaCl तो देखिए NaCl में Na क्या है? धातु है, ये हमारा क्या है? अधातु है। तो धातु अधातु जब दिखाई दे दे तो आयनिक आबंध है। क्या है? आयनिक आबंध। इससे KCl तो बाबू ये क्या है? आयनिक आबंध है। हमारा AlICl ये बचवा क्या है? आयनिक आबंध है। CaO क्योंकि देखिए Ca क्या है? धातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु, तो ये क्या है? आयनिक आबंध है। MgO बाबू क्या? MgO देखिए Mg क्या है? धातु और ऑक्सीजन क्या है? अधातु, तो आयनिक आबंध है। यदि बच्चों हम बात करते हैं Na2O तो बच्चों ये क्या है? आयनिक आबंध है। तो इस तरह आप आयनिक आबंध को भी समझ गए हैं। यदि आप आयनिक संबंध को एकदम स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा, आयनिक आबंध को बहुत विधि पूर्वक हम समझा चुके हैं। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब आगे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें बेटा लोग, काहे से कि ये ऐसे टॉपिक है जो कंपटीशन में हमेशा अपडेट करता रहता है। ये क्लास 11, 12 और साथ में कंपटीशन सभी के लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब थोड़ा सा समझिएगा। अब हम लोग बात करते हैं संयोजक आबंध के प्रकार, सहसंयोजक आबंध के प्रकार। यानी बात करेंगे हम लोग
टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कि कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। यानी कोई बोलेगा कि सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यानी सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए नंबर 1, बच्चों बात करें किसका? नंबर 1 की बात करेंगे। तो नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 1 इससे कर दीजिए। नंबर 1 की बच्चों बात करेंगे तो नंबर 1 में हमें मारेगा एकल आबंध। एकल आबंध, एकल आबंध। एकल आबंध को बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोग? सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। नंबर 2 द्वि आबंध। द्वि आबंध को बोलते हैं डबल बॉन्ड। DOU डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, त्रि आबंध को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध। समझ में आ रहा है? सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड, द्वि आबंध, डबल बॉन्ड, त्रि आबंध, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए एकल आबंध। यानी हम लोग अब जानना चाहते हैं एकल आबंध क्या है। तो हम लोग का नंबर 1 डलाया हेडिंग एकल आबंध। सिंगल बॉन्ड। बेटा क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। कोई बोलेगा कि एकल आबंध सिंगल बॉन्ड क्या है? देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी हो। जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी हो तो उनके बीच बने आबंध को एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हम क्या बोले हैं? कोई बोले कि एकल आबंध सिंगल बॉन्ड क्या है? जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी होती है तो उनके बीच जो बंध बनता है उस बंध को बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। क्लियर? चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेटा एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात। कभी आपने हाइड्रोजन का नाम सुना ही होगा। देखिए हाइड्रोजन द्विपरमाणविक है जो अणु होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना बेटा? 1 होता है। हमने हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। यानी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अब ये आपस में क्या करेगा? संयोग करेगा। तो बेटा संयोग करेगा तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और 1 ले लेगा। ये एक इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। तो अब इनके बीच, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब 1 ले लिया तो कितना हो गया? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 लिया तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम बता रहे हैं कि जिसके बाह्यतम जो 2, 8, 18, 3200 स्थायी होते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार बाबू हम कह देंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के लिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। बेटा कितने बने होंगे? सिंगल बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं H2। अब क्या बन गया? H2 मोलिकुल्स। क्या बनेगा? H2 मोलिकुल्स। समझ में आ रहा है? आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर ए था, एग्जाम्पल नंबर ए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं, हम बात करते हैं Cl2 की। किसका बात करते हैं बेटा? Cl2 की। तो देखिए Cl2 की बात करेंगे तो Cl का परमाणु संख्या 17 होता है। अब बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, 8, 7 होता है। तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 2 Cl है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये आपस में संयोग करेंगे बेटा, क्या करेंगे? आपस में संयोग करेंगे, तब ये क्या बनेंगे? Cl लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इनके बाहत्तम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। इनके बाहत्तम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे। लेकिन अब बाबू ये क्या कर लिए? एक इलेक्ट्रॉन इनसे ग्रहण कर लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो अभी क्या बन गया बेटा? ये इनसे। तो अब देखिए ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बन गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब हम जानना चाहते हैं बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए Cl और Cl कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है? सरीमन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरह बनेगा हमारा Cl2। यानी क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर यदि हम बात करेंगे C का, एग्जाम्पल नंबर C की बात करेंगे तो बेटा C में हमारा आता है HCl। क्या आता है बेटा? HCl आता है। तो HCl आता है तो HCl H का परमाणु संख्या 1 होता है। Cl की बात करें तो 17 हो जाएगा, तो 2 8 और 7 हो जाएगा। बेटा आप बतला दीजिए आप लोग कि Cl की बात करें तो यहाँ पहले हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बात में कितने? 1। Cl की बच्चों बात करेंगे तो Cl का 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपस में बेटा क्या करेंगे? संयोग करेंगे। आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। तो अब देखिए H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन से क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का करेगा क्लोरीन से ले लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन था? केवल 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन था? 7, जो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर करके, एक इलेक्ट्रॉन बेटा शेयरिंग कर करके ये बना लिया कितने? यहाँ बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बना लिया 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 का मतलब हीलियम और 8 का मतलब क्या? 8 का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि नियान भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। यानी इनके 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्थायी होते हैं। जो अक्रिय गैसों के विनाश को प्राप्त कर लिया वो स्थायी हो गया। अब बाबू अब बतला दीजिए अब क्या किया? ये कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है? कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा लेन देन किया है? 1 इसलिए यहाँ पर क्या बना है? सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड बना है। क्या बना है बेटा? सिंगल बॉन्ड बना है। तो इस तरह जाकर के बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा बेटा? HCl। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आप बोलते रहिएगा जय हिंद। अब बच गया हमारा 2 टॉपिक, उसको खत्म कर दे रहे हैं। एकला बंध खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं द्विया बंध का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए अब हम लोग का नंबर आता है 2 पर। नंबर 2 का रहा है द्विया बंध। अच्छा किसका बात करता है? द्विया बंध का बात करेंगे। तो ये द्विया बंध की बात करेंगे बेटा। क्या बात करेंगे? द्विया बंध। तो बेटा द्विया बंध की हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं DOUBLE, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो हम लोग का द्विया बंध, कोई बोले कि द्विया बंध बेटा क्या है? तो द्विया बंध की बात करेंगे। तो देखिए जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी होती है। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी होती है तो उनके बीच बने आबंध को द्विआबंध, डबल बॉन्ड
कहते हैं, जिसे डबल बॉन्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आ रहा है कृष्णा बाबू, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि द्वितीय बंध क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी होती है तो उनके बीच बने आबंध को द्विआबंध डबल बॉन्ड कहते हैं, जिसे इस तरह व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि एग्जाम्पल की जो बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर ए, कभी आपने O2 का नाम तो सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, O2 का। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाबू कितना होता है, 8, 2 और 6 हो गया। तो इनके बाहतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब ये क्या करेंगे, परस्पर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर करके अष्टक नियम का पालन करेंगे। यानी ऑक्सीजन इनके बाहतम में 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऑक्सीजन 1 2 ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, आपस में बाबू संयोग करेंगे। तो जब बेटा आपस में संयोग करेंगे तो ये इस तरह संयोग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इससे ले लेंगे और बेटा ये क्या करेंगे, इससे ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कितने लेन देन हुआ, 2 का। तो देखिए पहले 6 गो इनके पास था, इनके पास 2 2 4 6 गो था, 2 गो इनसे ले लिए तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये देख रहे हैं ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी आपने देखा कि ये भी 8 बना लिया और ये भी 8 बना लिया। तो इस तरह जा करके अब O और O। अब बतलाइए कितने लेन देन किया है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, इसलिए यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया अभिषेक बाबू, डबल बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं DOUBLE, डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। हम सीख क्या रहे हैं, डबल बॉन्ड सीख रहे हैं। कहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर बेटा क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह जाकर के ये बन जाएगा O2। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर बी की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बेटा बी की बात करेंगे। तो बी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जिसे मान लीजिए ले लेते हैं SO। क्या ले लेते हैं बेटा, SO। सल्फर का बाबू 16 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 6 होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 होता है, 2 और 6 हो जाएगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सल्फर के बाद अब सल्फर का 1 2 3 4 5 6। देखिए इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये आपस में बेटा क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा। तो जब आपस में शेयरिंग करेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन सल्फर। तो ये ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब बाबू सल्फर का करेगा, ले लेगा तो 4 2 6 2 8, और ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब बतलाइए यहाँ पर अभी तक ले इसके बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर भी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब बतला दीजिए आप लोग ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया बेटा, कितना हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर हमारा हो गया SO, तो इसको बोलेंगे DOUBLE, डबल बॉन्ड। क्या बन रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। ये हमारा SO मोलिकुल्स हो गया, मोलिकुल्स हो गया, ठीक है, मोलिकुल्स हो गया, ठीक है, मोलिकुल्स हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टाइप्स का। तो लास्ट टाइप में क्या था हमारा बेटा, लास्ट टाइप में था 3 में था ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या था, क्या बेटा था, ट्रिपल बॉन्ड था। त्रिआबंध था बेटा, कितना था, आबंध। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग से कोई क्वेश्चन करे कि सर जी बताइए ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो देखिए, दो परमाणुओं के बीच जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक साझेदारी हो, दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी हो, तो उनके बीच बने आबंध को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध कहते हैं। यानी जो उनके बीच बंध बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखिए ट्रिपल बॉन्ड, बेटा समझिए। तो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1, कभी N2 का तो नाम सुना ही होगा। अभिषेक बाबू क्या सुने होंगे? N2 का नाम। तो N का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो 2 और 5 हो जाएगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो नाइट्रोजन के बाहतम में कितने हैं? 5 है, 3 चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए अभी क्या करेगा, ये आपस में शेयरिंग करेगा। तो जब आपस में बेटा शेयरिंग करेगा तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और नाइट्रोजन 2 है 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे ले लेगा और ये नाइट्रोजन इससे ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 5 3, अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करा। यहाँ पर भी अक्रिय गैसों के विन्यास को। अब ये क्या बन गया? यन और यन। बेटा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग N2। क्या बोलते हैं? N2। समझ में आ रहा है? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल देख करके वीडियो को क्लोज करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाते हुए अपने दोस्त मित्र भाई बंधु को शेयर करिए। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी। एग्जाम्पल नंबर बी की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर बच्चों बी की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? बी का। तो एग्जाम्पल नंबर बी में हमारा आता है NP। नाम क्या आता है? NP आता है। तो अब NP के लिए हम HW दे दे रहे हैं। NP के लिए क्या बोल रहे हैं? HW आप बना लीजिएगा और देख लीजिएगा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? NP के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो अब यदि आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्त मित्र भाई बंधु को भी क्या करें? शेयर करें, जिससे उसे भी ये समझ में आए। और बाबू लोग मैं यही आपसे कहूँगा कि ये एग्ज़ाम अड्डा जो यूट्यूब चैनल है इस पर प्रॉपर एजुकेशन को लेकर के अच्छे अच्छे टीचर आने वाले हैं और उनके लिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।